आरे कामो जिया रोयन होता और तीन लोक के नाथ कृष्ण अब बन गए तोता। भैया तीन लोक के नाथ कृष्ण अब बन गए हैं तोता। भैया तीन लोक के नाथ कृष्ण अब बन गए हैं तोता। सुनो संत धरि ध्यान गति जिये गई अनहोती। प्रसवान की राजकुमारी राधा बन गई है तोती। प्रसवान की राजकुमारी राधिका बन गई है तोती। प्रसवान की राजकुमारी राधिका बन गई है तोती। श्रोता बंधु, आज भगवान कृष्ण तो सुंदर तोता बने और जो राधा थी वो परीक्षित एक पति महाराज मैना बने, यानी तोते का रूप धारण किया और उस वृंदावन से उड़ करके उस बेरू पर्वत पर पहुंचे जहां घना जंगल था। और इधर में देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा लेके आए मैया पार्वती के ओर। मैया पार्वती के चरण स्पर्श करें और चरण स्पर्श करके कहिए पार्वती मैया से, देवर्षि नारद इतने चंचल थे कि जाके घर में लड़ाई ना होती ताकि में तो लड़ाई करवा देते, और जाके में लड़ाई हो जाती बाई राजी तो संतवाई देते। तो देवर्षि नारद ने कहिए पार्वती मैया थे कि मैया यहाँ के पिताजी कहाँ हैं? तुम्हें ना मालूम भी समाधि में बैठे? तो मैया समाधि में बैठे रहते हैं पिताजी, तो तुम हितो ना मान बिल्कुल, तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी बात नहीं सुनते। ए ना देवर्षि नारद तुम्हारी कैसी बात करते? कुंभ को जाए तो मो संगल बाई, गंगा स्नान करवे जाए तो मैं संगल बाई, कुंभ भ्रमण करवे जाए तो मो संगल बाई। मौत तो इतनी बात ना छुपावत कि ना मैया तुम तो झूठ बोलते हैं। लगाए दे यार देवर्षि नारद ने क्यों? अच्छा तुम तो झूठ बोलते हैं तो आज जी पूछियो समाधि पे भजन पे जग जाए तो कि तुम्हारे जो गले में मुंडन की माला बुक न की है। देवर्षि नारद ने आग लगाई। जो भोले बाबा समाधि पे जगे श्रोता बंधु, तो भोले बाबा ने क्या कर रही हो यहाँ बैठी का चलो अपने भांग होटल। पार्वती ने की शिवाय जाके तुम और कछु हो कबू भांग होटल, कबू भांग को गोला बनाए दो, ला कबू चिलम भद्दे हो। सबरो जीवन में यूं ही है। तुमने मुझे कबू इतना की बात बताइए कि जो बताओ का पूछो? क्या मैं आज जी पूछ रही हूं कि तुम्हारे गले में जो मुंडमाला पड़ रही है किन की है? ए भोले बाबा ने कहो आज पूछ कर रही है। उतना होती होती बात करती हैं, तो ये अनहोती कर रही है कि क्यों? तुम्हें का मतलब कि ना जा बात है आज बता दो तब तुम्हारी भांग घोटूंगी नहीं। ये तुम्हारे भांग के गोला पोला आता है सबन मुझे कुआं में डाल दूंगी, ले जाएगी क्या? तो आज बता दे। तो परिचय तुम्हारा तीन हट होती है संसार में, त्रिया हट, बाल हट और राज हट। मैया पार्वती जब हट पड़ी है भोले बाबा के, तो भोले बाबा ने कहिए कि जी बताओ पहले, चाहे तो मैं बताऊंगा कि यहाँ कोई आओ तो ना हो, और तो कोई ना आओ प्रभु। देवर्षि नारद गए, नारद आग लगाए, नारद आग लगाए। हाँ तो सुनो, जे 107 मुंड मेले गले में पड़े हुए हैं, 107 बार विवाह तुम्हारा मुझसे हो गया। जब तुम अपने शरीर को छोड़ जाती हो तो तुम्हारी गर्दन काट के अपने
अपने गले की माला में डाल लेता हूँ एक मुंड, 107 बार तुम्हारा जन्म हो गया। तो महाराज मैं जन्म लेते हूँ मत जाते हूँ। हाँ कि महाराज तुम चोना मत फिर, तुम चोना मत कि मैं तो अजर अमर हूँ, मैं तो अमर कथा सुनी कि महाराज आज भांग तब घोटूंगी कि अमर कथा वो मोह सुनाई दोगे आज तक। ए भोले बाबा ने कही के पर अब नहीं मानेगी, अब तो हट पर गई। ऐसा है पार्वती, यहाँ तो नहीं सुनाऊंगा, कोई सुन लेगा अमर कथा को तो वो अमर हो जाएगा। चलो वो देखो झाड़ी से दिखाई दे रही है, वह जंगल में सुनाऊंगा, उस जंगल में जाकर के सुनाऊंगा। जो भोले बाबा मैया पार्वती लेके बाद जंगल में पहुंचे, जो किलकारी मारी है, पक्षी, हिरन, शेर, ब्याद, गीद सब भाग गए थे, कोई नहीं रहा। और 22 जंगल में भगवान कृष्ण और राधा तोता मैना बन के आए थे। एक बरगद की खोल में उन्होंने एक अंडा पैदा किया था, और जो अंडा पैदा करके वो तोता और मैना दोनों उड़ गए। और इतने मैया पार्वती ने कही सुनाओ कथा, देखो सोए मत जाइयो, अगर तुम सोई तो कथा बंद कर दूंगा, कहूंगा नहीं हूं करा देती रही हो कि महाराज मैं ही तो कह रही हूँ कि कथा सुनाई तो सोए काहे को जाऊंगी, मैं ही तो तुम्हें लिबाई के लाई हूँ कि हमारा कथा कह दो, और मैं ही सो जाऊं। तो चलो कहो, आहा आज हुआ गया। त्रिपुरारी भगवान जब अमर कथा सुना रहे हैं, कैसे सुनो ऋषिधर ध्यान, आरे बात को नाई खोलो ए भंडा। सुनो संत धरे ध्यान, बात को नाई खोलो ए भंडा। इत मैया गई सोई खोल में चटक गयो अंडा। बोलिए मैया गई है सोई खोल में चटक गयो अंडा। भैया मैया गई है सोई खोल में टूट गयो अंडा। आज मैया पार्वती तो सोई है एक पति महाराज जी, और तेसी मैया पार्वती सोई है, तेसी पीपर की खोल में अंडा चटका है। जो राधा ने और भगवान कृष्ण ने तोता के रूप में बन करके दिया था, और भोले बाबा ने असल के मैया सुन रही है कि ना सुन रही। तो जो मैया नींद आई है इसमें अंडा चटका है, अंडा ने कर्म कौन सा करो है क्या? इत मैया गई है सोई खोल में चटक गयो अंडा। भैया मैया गई है सोई खोल में टूट गयो अंडा। आरे करम जिया बन गयो न होता। अरे करम जिया बन गयो न होता। जब मैया गई है सोई हूँ करा दे रोए तोता। एक मैया गई है सोई करा कह रोए तोता। भैया मैया गई है सोई करा कह रोए तोता।
इत में वो अंडा चटका है पीपर की खोल में, अंडा ने ऊपर दे बंद कर तो मैया सो गई। मैया सो गई, कथा चलती रही। जो मैया की आंख खुली, बोले बाबा कथा कह रहे। पार्वती ने हाथ जोड़ के प्रभु भाई कथा कह रही है तुम कि महाराज मैं तो सो गई। अच्छा तुम सो गई तो हुंकरा कौन दे रहा था? अब त्रिपुरारी भगवान को क्रोध आया कि अगर इसने अमर कथा सुनी है तो ये अमर हो जाएगा, अब इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। त्रिपुरारी भगवान त्रिशूल लेके जंगल में जब भागे तो उस खोल में से निकल के तोता का बच्चा भाग रहा था। पीछे भागते हुए जा रहे थे। इधर में व्यास भगवान की पत्नी जिसका नाम पिंगला था अपने आश्रम पर रह रही थी। वो तोता भागता हुआ जा रहा था। बानी डोकरा अब नहीं छोड़े, पक्षी विचार कर रहा है कि डोकरा अब छोड़ेगा नहीं, अब तो मार देगा, अब कहीं स्थान ही नहीं दिखाई दे रहा है। और त्रिपुरारी भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा दुश्मन है, इसने अमर कथा सुनी है, जाके कोई रक्षा करेगा वो मेरे त्रिशूल से मारा जाएगा। ए देवता विचार कर रहे हैं कि जाके रक्षा कौन करेगा? वैसे पटका देता हूं, ये तो भगवान कृष्ण के बाल गोपाल है। बैठ जा बेटा, आराम से बैठते, उदम नहीं करते, बैठ जा। जब भागता हुआ जा रहा था, इतने व्यास की पत्नी पिंगला सोकर के जगी है, जिसका नाम चीटका हमने बताया था। तो सोकर के जब जगी है तो उसे जमाई आई है, और इधर में तोता भाग रहा था, शिव जी पीछे भाग रहा, त्रिशूल लेके बांध के जाई घर में बच सका, तुम बचना। जो जमाई आई है पेट में चला गया, पेट में गया है। काफी समय हुआ, बोले बाबा ने कही व्यास भगवान तक तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया, भाई कह तो बाहर लगा दो। और नहीं हम तो लड़ने तैयार है। पान की महाराज हमारे घर में कोई चोर नहीं आया, कोई ना महाराज, हम तो दो पत्नी रह गए कि ना तुम्हारे घर में घुसो। आज भोले बाबा उस धुनी को लगा करके और मैं बैठ गए व्यास भगवान के आश्रम पे। कबू तो लेकर आओ सोता बंधुओं, मेरी बहन बेटियां हो, समय कितना हुआ था, समय कितना हुआ उस गर्भ को जो तोता गर्भ में रहा था। इस जगह हमारे गुरुदेवता एक साखी बोला करते थे, साखी जो रसिया भजन की गाते हैं। कैसे? आरे मेरी साखी कोयर तो लगाई मेरी, साखी को कोई अर्थ लगाओ मेरी, साखी को कोई अर्थ लगा। हरे सो भरत गर्भ में छोर आयो, हो मेरी साखी को कोई अर्थ लगाओ मेरी, साखी को कोई अर्थ लगा। अरे वो सो मेरी साखी को अर्थ लगाओ 100 वर्ष गर्भ में कौरव। श्रोता बंधुओं, भागवत के प्रेमियों, 100 साल गर्भ रहा था पिंगला। जब 100 साल व्यतीत हो गई, और एक बात और बताऊं जगपति परीक्षित महाराज, कि 9 महीना गर्भ रहने पर हमारी बहन बेटियां खाना पीना छोड़ जाती हैं, और 100 साल के माई का हो। जब पिंगला अपने पति के सामने गई है कि महाराज चलने फिरने से परेशान हूं, खान पान से परेशान हूं, तीर्थ यात्रा के लिए जा नहीं सकती, पता नहीं मेरे घर में कौन बैठ गया, उसने जन्म नहीं दिया।
तो व्यास भगवान ने कहा कि नेत्र बंद कर लो, लेट जाओ, तुम्हारे गर्भ को मैं अभी निकाल रहा हूं। इधर में भोले बाबा धूना लगाए बैठे हैं। 100 साल हो गई और बैठे हुए हैं। तब व्यास भगवान ने अपनी पत्नी को लिटा करके पत्नी के पेट को ठोका है। जब पेट को पीटा है तब कहा है, अरे अज्ञान, इसमें अंदर क्यों बैठा हुआ है, तू बाहर क्यों नहीं निकल रहा। तब उस गर्व का जवाब है, तुम कौन हो, मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो। मैं बाहर आऊंगा तो मुझे चोर घेरेंगे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये शरीर के चोर हैं। इस समय परमात्मा मेरे पास है, मैं परमात्मा का भजन कर रहा हूं, वो मेरी रक्षा कर रहा है। और जो तुमने देखी भी होगी और ने अजमा लेना, ये बड़ी बड़ी अम्मा बैठी है, इन्हें पूछ लो कि इस गर्भ में अंदर ऐसी ज्योति जलती है, वो प्रकाश होता है, वो गर्भ में ही बच्चा उस ज्योति को देखता रहता है। और जब बच्चा पैदा है जाता है, वो बालक रोए रो होए, सोरन भैया वो तुम दिया जरा के दे तो मुटर मुटर बाई के नहीं देखते हो। अब वो गर्व कह रहा है कि इस समय परमात्मा मेरा साधन बना रहा है, उसका मैं भजन कर रहा हूं। कि पागल क्यों नहीं बाहर आएगा। व्यास भगवान कह रहे कि मैं नहीं आऊंगा। पिता पुत्र में लड़ाई हो रही है। तब हमारे गुरुदेव ने 2 लाइन बनाई इसमें। कौन सी? तुम आईशु लड़े बाप और बेटा, 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 तुम आईशु। तुम आईशु लड़े बाप और बेटा। बाप तो लड़ रहा है बाहर इस मृत्यु लोक में, और बेटा लड़ रहा है मैया के कर्म में से कि मैं नहीं आऊंगा। और पिताजी कह रहे हैं बाहर आ। बाहर कैसे नहीं आएगा, मेरी पत्नी परेशान है, मेरी भार्या परेशान है, मेरी घरवाली परेशान है, तू बाहर क्यों नहीं आएगा। तुम आईशु लड़े बाप और बेटा। बाहर तो पिताजी चिल्ला रहे हैं, गर्भ में तो बालक चिल्ला रहा है। क्या तुम आईशु लड़े बाप और बेटा, तुम आईशु लड़े बाप और बेटा, तुम आईशु। दोनों भोई ललाने तानी, ललाने तानी, मतिया दिया देख लपेटा। तुम आईशु लड़े बाप और बेटा, तुम आईशु लड़े बाप और बेटा। दोनों भोई ललाने तानी, ललाने तानी, मानो आधी ले लपेटा। तुम आईशु लड़े बाप और बेटा, तुम आईशु लड़े बाप और बेटा। जो दोनों भाई खींची तो ये मालूम पड़ता था गर्म में मत आंधी लपेटा ले रही है मैया के गर्म में। हाँ हाँ तब व्यास भगवान कह रहे हैं कि बाहर आ जाए। और तब वो बालक के वचन है गर्भ से। बालक ने गर्भ में से कहा कि आए अपने पिता से, जो में बबुला बाहिर